भैया पवन कुमार मिश्रा जी ने कहा है कि बीएचयू का एक्सटेंशन होगा, 6000 एकड़ में स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस बनेगा। तो पवन कुमार मिश्रा को जब चुनने काटते हैं ना, तो वो मेहड़िए की तरह रोते हैं। ये बताया कि नहीं? अच्छा, और ये बताया कि डीन अनिल यादव पवन कुमार मिश्रा की बीवी की चोरिया का हुक लगाते पकड़े गए थे। ये तो नहीं बताया। अरे ये काहे बताएंगे छिंदरों के। देखो बेटा, पहले बात ही कि पवन कुमार मिश्रा है बकचोदर। का है? बकचोदर। दूसरा बात थी कि बीएचयू बनारस का सबसे वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटी है। और तीसरा बात थी कि तुम लोग का खुशकिस्मती है कि तुम लोग यहाँ एडमिशन पाए हो। काहे से तुम लोग आईआईटी भी निकाल लिए और बनारस की शरण में भी आ गए। बेटा, बनारस वो जगह जहाँ आदमी खुशी खुशी भोले बाबा की शरण में रहता है और चौड़ में नेतागिरी करता है। यहाँ कस्टमर घंटों खड़ा भी रहे ना दुकान पे, तो भी आदमी बुजुर्गों का उससे छोड़ के पूरी सड़क पर नेतागिरी करता मिलेगा। ये देखने को कि सरकारी नाला कहाँ खुद रहा है। यहाँ पे हर कोई गुरु है, चेला कोई नहीं है। लेकिन ये बात वो पवन कुमार मिश्रा के भेजे में खुशी नहीं सकती। काहे से वो असली बनारसी है ही नहीं। वो को लगता था बीएचयू को आईआईटी बनाए बगैर इस कॉलेज का कुछ हो ही नहीं सकता। अब वो छिनने वाले को कौन समझे कि बीएचयू का 100 साल से ऊपर हो गया है। एक से एक चौचक लड़के निकले यहाँ से, एकदम बम्पर प्रतिभाशाली। काहे से प्रतिभा जो है ना गुरु, वो भोले बाबा का आशीर्वाद है। ज्ञानी तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन हर किसी के सर पे अवगढ़ शंकर का हाथ नहीं होता। कहा समझे? आओ यूनिवर्सिटी के दर्शन करा दूं तुम सबको, चलो। सब जमा हुआ? बेटा तू कहाँ कोने में खड़ा है? साइड में आना, खड़ा हो साथ में। कोई चोट तो नहीं का? यह इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी विभाग एचओडी शांतनु मुखर्जी महासज्जन आदमी है। दिन में जैसा कैसा डिपार्टमेंट आते हैं और शाम को संकट मोचन मंदिर के महंत हो जाता है। कायजे इनके जो दादाजी थे ना, वो इस मंदिर के मुख्य महंत थे और बाप काशी विश्वनाथ के। 4 साल ये आपको डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर का महिमा मंत्र ऐसा पढ़ाएंगे जैसा रामचरितमानस का सुंदरकांड। इनके जीवन में 2 बात सत्य है, एक तो हरिनाम और दूसरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके पेपर में पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना, एकदम लप्पो पेपर आता है। पिछले 3 साल के एग्जाम पेपर लगा लेना, बुजुर्गों के 80% फंसेगा ही फंसेगा। और अगर वो भी पढ़ने का मन ना हो ना, तो आंसर शीट का दाहिने वाले कोने पे हर पन्ना के ऊपर ओम हना मता नमा लिख देना बस। फेल नहीं किए जाओगे, इस बात की गारंटी है। आप महामंत्र सुन लो। इनकी कक्षा में कुछ भी कर लेना, लेकिन बेटा प्रॉक्सी मत कर लेना। काहे से? गलत काम, झूठ और नकल से सख्त नफरत है। अगर नप गए ना, तो फिर वाइस चांसलर पवन कुमार मिश्रा का बाप भी नहीं बचा पाएगा तुम सबको, समझे? वो सफेद सरदारी दिख रहा है, उसका नाम है पंकज मिश्रा। भगवान जाने का दुखे इस आदमी को। उसका क्लास में कक्षा में आधा बात तो इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि साला नाक से बोलता है, और आधा बात इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि साला नाक अधिकतर जुकाम से जाम रहता है। बंदर गर्मी में भी वही हाल रहेगा, इसलिए इससे नोट्स लेने की कोशिश मत करना। पूरा डिपार्टमेंट आज भी ऋचा शर्मा के 4 साल पुराने नोट से फोटोकॉपी लेके पढ़ता है। इनका टेप रिकॉर्डर वही से बज रहा है। पहला सेमेस्टर कैसेट का साइड है कुमार समूह हल्का याग्निक, और दूसरा सेमेस्टर कैसेट का साइड भी उदित नारायण कविता कृष्णमूर्ति। उलटवा देख रहे हो? पूरे बीएचयू का सबसे हरामी लब असिस्टेंट है साला। ये बहुचट साला मुक्ति बहुत की कविता से भी अधिक जटिल है। विचित्र है। कॉलेज के 4 साल में इससे बिना डसवाए निकल पाना उतना ही मुश्किल है जितना सांप सीढ़ी के खेल में बिना सांप से कटवाए 100 नंबर तक चढ़ जाना। मगर इसका भी रामबाण इलाज है अपने पास। इस साले के नाम के आगे और पीछे दोनों तरफ जी लगाओ। इतना इज्जत दो कि साला अपने जीजा को देता है, दामाद अपने ससुर को देता है और औरत अपने दर्जी को देती है। गारंटी है प्रैक्टिकल एग्जाम में कठिन से कठिन सर्किट भी 2.5 मिनट में तुम्हारे डेस्क पे आके सेट करके चला जाएगा और टीचर को पता ही तक नहीं चलेगा।
पूरे आनंद फानंद में सर्किट बोर्ड पे बिजली ऐसा दौड़ा देगा जैसा स्वदेश का संखार हो। क्या समझे? ये डी अनिल यादव, इनके बारे में बताए थे ना थोड़ी देर पहले। इनका परिचय बस इतना ही है। इतना ही क्यों? कैसे इसके बाद पवन कुमार मिश्रा ने इनको ऐसा रगड़ा कि आज तक हाय हुक हाय हुक हाय हाय यही कर रहे हैं। भैया हुक वाली कहानियां थोड़ी और हो जाए। अरे जब तुम सेकेंड ईयर में पहुंचोगे ना तब तुम्हें ये सब खबर मिलेगी, समझे? भैया अंतरी सिंगल है या सेट है? काका क्या बोला? सिंगल है या सेट है? अगर सिंगल होगी तो तुम बटा लोगे। देखो ससुरे को, बेटा 4 दिन आए कॉलेज में, जुम्मा जुम्मा हुआ नहीं और फर्स्ट ईयर की सबसे माल लड़की पे बुकिंग देने का जुगाड़ हो रहा है। बेटा तुमरा कुछ ना होगा, लिख के ले लो। ना होगा ना सही, एफर्ट तो पूरा रहेगा। बता रहे हैं, बताना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ऐसे मानोगे नहीं तुम लोग। अब सुनो, ये गुरु मंत्र सिर्फ तुम लोग को बता रहे हैं, दूसरे बैच को नहीं बताएं। ध्यान से सुन लेना। पिछले 15 सालों में चुप्पे फंस जाती है यार। पिछले 15 सालों में हम लाखों लड़कियों का सैंपल एनालाइज किए। ऊ का निचोड़ी है कि यहाँ सिर्फ उन्हीं लड़कियों पे लाइन मारना जो कम खूबसूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा बैच इन वेरेंट माल वाली लड़कियों के पीछे लगा रहेगा। ये जो कम खूबसूरत वाली लड़कियां है ना, इनका सेल्फ एस्टीम 6 महीने में वक्त से पहले बूढ़ा होकर राखी गुलजार हो जाएगा। ये कातर निगाहों से वेट करती रहेंगी कि कोई करण या अर्जुन इनके लिए आएगा, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसे नाजुक मौके पे सेकंड सेमेस्टर की झुंझुलाहट के बीचों बीच जो भी लड़का इनकी पथराई हुई आंखों और पकी हुई बाहों पे गजल कहेगा वो उसका पर्सनल गुलजार हो जाएगा। सुकून से 4 साल कट जाएंगे और कॉलेज के आखिर में आपसी सूझबूझ से हो जाएगी नमस्ते। समझे? और जो बैलेंट माल है वो, जो बैंड माल वाली लड़कियां हैं वो 4 साल के अंदर 5 बॉयफ्रेंड, 13 भाई और 6 पक्के वाले दोस्त बनाएंगे। इन 5, 13 और 6 यानी कि इन 24 लड़कों के मोहब्बत का करिया कुमार गौरव की तरह उठेगा और रोनित रॉय की तरह घुस जाएगा। क्या साले अपनी आइडेंटिटी बदल बदल के कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा लड़की से रिश्ता कहाँ है, आवारा पागल दीवाना मजनू फलाना ढिमका कहाँ है। कुछ समय बाद ये बैंड माल वाली लड़की इनसे कही कांपते हुए, हर रिश्ते को नाम देना जरूरी नहीं होता। इतने में 3rd ईयर खत्म हो जाएगा और प्लेसमेंट का सीजन आ जाएगा। फिर होगा ही ये ससुरे अपनी जिंदगी से हो चुके होंगे निराश और ये साऊ कसम खा लेंगे कि सबसे अच्छी नौकरी लगवा के उन लड़की को गिल्टी फील करवाएंगे और ये उठा लेंगे यशवंत कानिटकर की लेटेस्ट से। आधी किताब पार करने के बाद इन्हें कोई ज्ञान देके चला जाएगा कि भैया आजकल स्कोप तो C++ में है, यह बागड़ बिल्ले झपटेंगे C++ पर। फिर कोई इन्हें दोबारा ज्ञान देके चला जाएगा कि भैया C के बिना तो C++ समझ में आने से नहीं। फिर दोबारा इन्हें कोई सीनियर ज्ञान देके जाएगा कि भैया आजकल की 1 करोड़ की असली नौकरी तो डेटा स्ट्रक्चर और नेटवर्किंग को पढ़ने से मिलेगी। फिर होगा ही कि डेटा स्ट्रक्चर हर चूतियों के समझ में आती नहीं और इस तरह हिम्मत हार के TCS या इंफोसिस के ट्रक में बैठकर चले जाएंगे बंगलौर। क्या समझे? समझ गए ना? चलो, और आप भी समझ गए हो तो लाइक जड़ दो, बोलना पड़ेगा का